तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल साफिक विस्पर्स पर। तो आज हम वो कहानी कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है दो शहरों के बीच की कहानी। और मैं हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी टेलर। नो 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 नो, फेवरेट तो नहीं होंगी, है ना। तो मैं हूँ आपकी आपकी लेट लतीफ़ स्टोरी टेलर। नाम नाम नहीं है मेरा कुछ, मतलब मुझे नाम मिला ही नहीं। आप लोग मुझे सजेस्ट करो, मैं अपना राइटर नेम, पेन नेम क्या रख सकती हूँ। बाकी मुझे पता है कि कुछ लोगों को मेरा नाम पता है, बट मैं भी रिवील करूँगी एक बार मेरे 1K सब्सक्राइबर्स हो जाए तो मैं अपना नाम रिवील करूँगी। बट फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे स्टोरी में क्या हुआ था। तो जावी और रक्षिता मिल लिए थे, उन लोगों की अच्छे अच्छे मोमेंट्स में क्रिएट हो गए थे। अब रक्षिता के वापस आने का टाइम था। रक्षिता वापस पहुंच गई थी अपने शहर बेंगलुरु, बैंगलोर। तो वहाँ पहुँच चुकी थी। अब जावी ने एक रील क्रिएट किया था स्कूल में, जो कि उस रील में था कि एक टीचर उसकी कुछ साथ की दोस्त थी, उसने उसको एक्साइटमेंट में आके रील में हग कर लिया था। उस चीज़ को देखकर रक्षिता को थोड़ा सा अजीब सा फील हुआ था। और फिर इन लोगों ने बातें की थी आपस में कि कैसा फील हुआ था रक्षिता को। और जावी ने उसको रीअश्योर किया था कि ओनली यू आर माई सोलमेट, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। तो दोनों काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, और अंडरस्टैंडिंग से ही अच्छे रिश्ते चलते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। कॉल करते ही जावी ने फ़ोन हाथ में ही रहने दिया। कुछ सेकंड स्क्रीन को देखती रही, जैसे वहाँ रक्षिता की आवाज़ अब भी ठहरी हो। कमरा शांत था, लाइट मध्यम थी। दिन भर की थकान अब शरीर में उतर आई थी। वह बिस्तर के किनारे बैठ गई। आज की कॉल सामान्य नहीं थी, पर बेकार भी नहीं थी। रक्षिता ने कुछ छुपाया नहीं, जावी ने सोचा, और ये सबसे बड़ी बात है। उसने तकिए को सीधे किया और लेट गई। छत वही थी, पर महसूस अलग हो रहा था। उसे रील वाला पल याद आया। वह अचानक हग, वह हंसी। उस वक्त उसने कुछ नहीं सोचा था, पर अब उसे साफ दिख रहा था कि रिश्ते में छोटी छोटी चीज़ें भी असर छोड़ती हैं। अगर उसे अजीब लगा, जावी ने खुद से कहा, तो मेरा काम है उसे सुरक्षित महसूस कराना। फ़ोन तकिए के पास रख दिया। उसने एक मैसेज टाइप किया, फ़ोन उठाकर फिर मिटा दिया। अभी नहीं, उसने सोचा, उसे थोड़ा स्पेस चाहिए। यह समझ प्यार से आई थी, डर से नहीं। आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। सोने से पहले एक आखिरी ख्याल आया, मैं किसी को खो नहीं रही, मैं किसी के साथ और साफ हो रही हूँ। और उस भरोसे के साथ जावी नींद में चली गई, ये जानते हुए कि सुबह सब कुछ और हल्का लगेगा। क्योंकि जहाँ बातें कह दी जाती हैं वहाँ रिश्ते टूटते नहीं, गहरे हो जाते हैं। ये बात तो है कि हमें बातें कह देनी चाहिए, मतलब अगर हमें बुरा लगा है तो वो बातें हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए। और अगर सच में अगर ट्रू और रियल रिश्ता है तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, क्योंकि मन में रखने से कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती। बट ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हम सामने वाले को हर्ट ना कर दें, उसे परेशान ना कर दें। हर चीज़, मतलब खुद भी सोचिए आप थोड़ा कि कैसा रिश्ता रहना चाहिए। क्या चीज़ है जो मैं फ़ील कर रही हूँ बुरा, वो बुरा लग रहा है सच में, या फिर ये कुछ गलत चीज़ है। बट एक बार अपने पार्टनर से बात करिए इस चीज़ को लेकर, तो चीज़ें ठीक हो जाती हैं और रिश्ता भी गहरा हो जाता है। सुबह सुबह रक्षिता की आंख अलार्म से पहले ही खुल गई। कमरा कल रात जैसा भारी नहीं था। उसने फ़ोन उठाया, कोई मैसेज नहीं था, और ये अजीब तरह से ठीक लगा। उसने खिड़की खोली, हवा आई। आज सब ठीक लगेगा, उसने सोचा। स्कूल पहुंचने से पहले जावी ने आखिरकार मैसेज किया, गुड मॉर्निंग रक्षिता, आज दिन थोड़ा आसान लग रहा है, उम्मीद है तुम्हारा भी अच्छा होगा। रक्षिता ने बिना सोचे समझे जवाब दिया।
गुड मॉर्निंग लव। लग रहा है आज अच्छा ही दिन होगा, शायद इसलिए क्योंकि कल हमने बहुत डीप कॉन्वो कर ली थी। कुछ सेकंड्स बाद 3 डॉट आए, फिर हाँ और सच में सब कुछ बहुत लाइट फील हो रहा है। उस दिन जावी ने ज़्यादा बातें नहीं की। अब वो स्टाफ रूम में जब वही टीचर उत्साह में पास आई, जावी ने मुस्कुराकर बस दूरी रखी। कोई बड़ा ऐलान नहीं किया, कोई दिखावा नहीं किया, बस एक अंदरूनी चुनाव। ये रोक नहीं है, उसने सोचा, ये सम्मान है उनके रिश्ते का, उसके और रक्षिता के रिश्ते का। उधर ऑफिस में रक्षिता ने कॉफ़ी ब्रेक लिया। उसने खुद पर हल्की सी हंसी मिरर के सामने खड़ी होकर अपने आप को देख रही थी और कहा, मैं जेलस नहीं थी और इनसिक्योर भी नहीं थी, बस मैं थोड़ी अटैच हूँ उससे, मुझे प्यार है उससे और ये कमज़ोरी नहीं है। शाम को कॉल लगी। इस बार आवाज़ें हल्की थी। आज का दिन? जावी ने पूछा। ठीक था, रक्षिता ने कहा, और काफ़ी क्लियर था। मेरा प्रोडक्टिव दिन गुजरा, मैंने बहुत सारा काम किया। जावी ने मुस्कुरा दिया और कहा, मेरा भी। कोई सफाई नहीं, कोई डर नहीं, बस दिन की बातें और बीच बीच में हंसी। कॉल कॉल ख़त्म करने का वक्त आ गया था और रक्षिता ने कहा, थैंक यू समझने के लिए। जावी ने सादे से जवाब दिया, हाँ हम सीख रहे हैं और ये पहली ही बार तो है। अब उनके बीच कुछ नया था, न सिर्फ प्यार बल्कि सच बोलने की जगह। वही आगे की कहानी धीरे से मजबूत होती जा रही थी और वो दोनों कॉल पर ही थे। तभी रक्षिता अपने कमरे में थी, बिस्तर के सहारे बैठी थी, दिन की बातें सुनाते हुए। जावी की स्क्रीन पर मुस्कुरा रही थी, बीच बीच में सिर हिलाती हुई। सब कुछ सामान्य था। तभी बाहर से डोरबेल की आवाज़ आई। रुको, रक्षिता ने कहा, कोई आया है। स्क्रीन पर रक्षिता उठी, कमरे से बाहर गई। जावी अब भी कॉल पर थी, बस कमरे की दीवार दिख रही थी। कुछ सेकंड्स बाद घर के बाहर की आवाज़ आई, थोड़ी हैरानी थोड़ी खुशी। रक्षिता की माँ दरवाज़ा खोल रही थी। अरे तुम यहाँ? उनकी आवाज़ में अचरज था। अचानक अचरज अचरज समझ आया ना? अचरज समझ गया ना? सरप्राइज, शॉक थी थोड़ा सा वो। जावी सीधे नहीं देख पा रही थी पर सुन पा रही थी। फिर कदमों की आवाज़ तेज हो गई, जैसे कोई जल्दी में हो, और अगले ही पल वह शख्स सीधे रक्षिता के कमरे में आ गया। रक्षिता अब भी कमरे के दरवाजे पर ही थी। स्क्रीन में वह दिखा, एक जाना पहचाना सा चेहरा, पर जावी के लिए नया। सरप्राइज, उसने हंसते हुए कहा, और बिना एक पल सोचे उसने रक्षिता को गले लगा लिया। बस एक सेकंड, पर जावी के लिए वो सेकंड काफ़ी था। रक्षिता थोड़ी सी चौंक गई, फिर हंस पड़ी। तुम यहाँ कैसे? उसने कहा, इंडिया आया हूँ, सोचा तुम्हें सीधा सरप्राइज़ करूँ। जावी स्क्रीन के उस पार सब देख रही थी। दिल में कुछ हटका, गुस्सा नहीं पर सुकून भी नहीं। उसने खुद से कहा, ये कौन है? मुझे नहीं पता, शायद सिर्फ दोस्त हो, कोई अच्छा दोस्त। फिर भी सीने के अंदर एक हल्की सी चुभन रह गई। जावी हंसी नहीं, उसकी नज़र बस स्क्रीन पर टिकी रही। रक्षिता ने तभी फ़ोन की तरफ देखा और जावी को देखा। एक पल के लिए उसे समझ आ गया कि ये पल आसान नहीं है। उसने धीरे से कहा। जावी ने सिर हिलाया, हाँ मैं यही हूँ, पर उसकी आवाज़ में वही हल्कापन नहीं था। कॉल अब भी चल रही थी, पर पहली बार तीनों के बीच एक अनकहा सवाल खड़ा हो गया, सीमा का, एहसास का। जावी अब भी वही थी, स्क्रीन के उस पार, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल, इनसिक्योर। कमरे में उस पुराने दोस्त की आवाज़ अब भी गूंज रही थी, हंसी, पुरानी बातें। रक्षिता ने एक पल के लिए सबको देखा और फिर जावी को। उसकी आंखों में वो हल्कापन नहीं था जो कुछ देर पहले था। जावी, रक्षिता ने धीरे से कहा, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे अभी। ये कहने का तरीका साधारण था पर अर्थ भारी। जावी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर हिला दिया। ठीक है, उसने कहा, बहुत सादे हुए शब्दों में। रक्षिता ने कॉल कट कर दी। स्क्रीन अचानक से काली हो गई। कमरा अब भी भरा हुआ था और लोगों की आवाज़ें थी, पर रक्षिता को एक अजीब सी खाली जगह महसूस हुई।
फ़ोन उसके हाथ में था, पर अब वह किसी से जुड़ा नहीं था। और उस पल उसे समझ आ गया कि कभी-कभी कॉल काटना सिर्फ़ कॉल काटना नहीं होता है, वह किसी के दिल में एक सवाल छोड़ जाना होता है। अब कॉल कटते ही जावी ने फ़ोन नीचे रख दिया। कोई झटका नहीं दिखाया, कोई आह नहीं भरी। उसने खुद को सामान्य रखा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खिड़की खुली हुई थी। उसने बैग उतारा, पानी पिया और बाल खोले। उसका पुराना दोस्त है, उसने खुद से कहा। सरप्राइज़ था, छोटा सा हग था, बस। उसने अपने चेहरे पर वही शांत भाव बनाए रखा। किसी को यह नहीं दिखा कि उसके भीतर कुछ चुपचाप खिसक गया है। उसने रक्षिता को मैसेज नहीं किया। अगर मैं ठीक हूँ, उसने सोचा, तो मुझे साबित करने की ज़रूरत भी नहीं है। रात चुपचाप थी और जावी भी। सुबह जावी तय समय पर उठ गई, स्कूल गई, क्लास ली, बच्चों से हंसी। सब कुछ सामान्य था, पर हर ब्रेक में उसकी नज़र फ़ोन पर एक बार ज़रूर गई। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। उसने फ़ोन उल्टा रख दिया, शायद बिज़ी होगी। उसने खुद को समझाया। दोपहर धीरे धीरे आ गई। घड़ी में 2 बजे। अब भी कुछ नहीं। उधर रक्षिता की रात देर तक चली थी। पुराना दोस्त, पुरानी जगह और एक अचानक बना पार्टी का प्लान। हंसी, शोर और थोड़ी सी ज़्यादा शराब। वे लोग काफ़ी देर तक घर से बाहर थे और घर आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। सुबह देर से हुई, सिर भारी था, फ़ोन साइलेंट पर। जब रक्षिता ने आखिरकार फ़ोन उठाया तो घड़ी में 2 बज रहे थे। और तभी उसे कल रात याद आ गई। वीडियो कॉल, जावी का चेहरा और वो कट हुई लाइन। उधर जावी अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उसने अब भी कोई मैसेज नहीं किया, क्योंकि वह इनसिक्योर नहीं दिखना चाहती थी। शायद ये बात सबसे ज़्यादा दिख रही थी। चुप्पी अब सवाल बन चुकी थी और अगला कदम किसी एक को उठाना ही था। दोपहर के बाद आखिरकार रक्षिता ने जावी को कॉल किया। 1 रिंग, 2 रिंग। जावी ने कॉल उठा ली। हेलो। आवाज़ बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही सिंपल। तुम बिज़ी हो? रक्षिता ने पूछा। नहीं, जावी ने कहा। कहो। उस एक शब्द में कोई शिकायत नहीं थी और शायद यही बात सबसे ज़्यादा भारी थी। रक्षिता ने सांस ली। कल रात उसने शुरू किया, जो हुआ वह ठीक नहीं था। जावी चुप रही। जिस दोस्त की वजह से कॉल कटी थी, रक्षिता बोली, उसका नाम है आर्यन। वो मेरा स्कूल फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे हम। फ़ोन के उस पार जावी अब भी कुछ नहीं बोली। हम बहुत पुराने दोस्त हैं, रक्षिता ने आगे कहा। और मुझे लगता है तुम्हें सब पता होना चाहिए। उसने एक पल रुककर फिर कहा, मुझे कभी उस पर क्रश था। जावी की उंगलियां फ़ोन पर थोड़ी कस गई। स्कूल में, रक्षिता बोली, हमने एक बार एक दूसरे को किस किया था। उसने जल्दी से जोड़ दिया, बहुत पहले, बहुत नासमझी में। फिर उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड बन गई और मुझे अपनी फीलिंग्स खुद के अंदर दबा कर रखनी पड़ी। कुछ सेकंड्स की खामोशी रही। फिर रक्षिता ने सबसे ज़रूरी बात कही, लेकिन जावी, अब मेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है। न चाहत, न उलझन, कुछ भी नहीं। वो बस एक पास्ट है। वो बस पास्ट का हिस्सा है। उसने धीरे से कहा, और तुम मेरा वर्तमान हो। जावी ने आंखें बंद कर ली। उसके अंदर बहुत कुछ हिला, पर वह टूटी नहीं। ये बताना आसान नहीं रहा होगा। उसने आखिर कहा, नहीं। रक्षिता ने सच कहा, पर छुपाना और मुश्किल होता। जावी कुछ सेकंड सोचती रही, फिर बहुत शांत स्वर में बोली, मुझे अच्छा लगा कि तुमने खुद बताया। मैं थोड़ा इनसिक्योर नहीं हूँ। उसने कहा, पर मैं अंधी भी नहीं हूँ। रक्षिता धीरे से सांस लेती है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, उसने कहा, कल के लिए। जावी ने तुरंत जवाब दिया। फिर कहा, माफ़ी तब पूरी होती है जब बदलाव दिखे। रक्षिता समझ गई, दिखेगा। उसने कहा, कॉल वहीं ख़त्म नहीं हुई, पर हम दोनों के बीच एक चीज़ और थी, सच। और सच का अक्सर रिश्तों को डराकर नहीं, मजबूत करके छोड़ता है। कॉल ख़त्म हो गई। जावी ने फ़ोन हाथ में ही थाम रखा था, जैसे अभी कुछ और सुनना बाकी हो। कमरे में वही दोपहर की रोशनी थी, पर अब उसे तेज नहीं लग रही थी। उसने फ़ोन साइड में रखा और सोफे पर धीरे से बैठ गई।
रक्षिता की बातें अब भी दिमाग में घूम रही थी। आर्यन, स्कूल, पुराना क्रश और वो सच जो देर से आया। उसे उसने छुपाया नहीं था। जावी ने खुद से कहा, और ये आसान नहीं होता है। उसके भीतर हल्की सी चुभन थी। हाँ थी, थोड़ी सी, पर वह ईर्ष्या नहीं थी। वह उस खाली जगह का एहसास था जो तब बनती है जब किसी की अतीत तुम्हारे सामने पूरी सच्चाई के साथ खुलता है। उसने गहरी सांस ली। मुझे ये जानकर डर नहीं लग रहा है, उसने महसूस किया। मुझे डर तब लगता अगर वह ये सब कभी बताती ही नहीं। उसे वो हक याद आया, रील वाला पल, फिर कल रात, कॉल कटने का लम्हा। अब सब जुड़ने लगा था। वह ना समझी थी। जावी ने कहा, और ये प्रेजेंट है। उसने खुद को समझाया और कहा, मुझे कमज़ोर महसूस नहीं करना है, उल्टा थोड़ा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आज रक्षिता ने उस पर भरोसा किया है और भरोसा हमेशा दोनों तरफ से मांगा जाता है। जावी ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर जिंदगी चल रही थी जैसे चलनी चाहिए थी। उसने मन ही मन एक फैसला किया, मैं ये रिश्ता डर से नहीं चलाऊंगी, मैं इसे समझ से चलाऊंगी। फ़ोन फिर से उठाया, एक छोटा सा मैसेज टाइप किया और भेज दिया। मुझे सोचने का वक्त चाहिए था, अब ठीक लग रहा है, शाम को बात करेंगे। मैसेज भेजकर उसने फ़ोन नीचे रख दिया। दिल अब भी धड़क रहा था, पर थोड़ा सा हिला हुआ था, अस्थिर। जेलसी तो होती है यार, जेलसी ना हो तो प्यार कैसा। ठीक है तो, और कभी कभी लोग भटक जाते हैं, भटकना नहीं चाहिए, जो कि सच बात है। लेकिन अब ये तो कहानी है, तो इसमें ऐसा ही हुआ। कभी कभी रिश्ते किसी वादे से नहीं बल्कि किसी सच के बाद असली लगने लगते हैं, और आज जावी को लगा वही उस मोड़ पर आ पहुंची है। अब अगले वीकेंड फिर से रक्षिता ने पार्टी का प्लान बनाया। इस बार उसने ज़्यादा सोचा नहीं। काम का स्ट्रेस, पिछले दिनों की थकान और खुद को नॉर्मल महसूस कराने की चाह। रात लंबी हो गई, हंसी, शोर और ड्रिंक्स, इस बार कुछ ज़्यादा ही। रक्षिता काफ़ी नशे में थी। उसे ठीक से याद भी नहीं कि कब घर लौटने की बात हुई। बस इतना याद था कि आर्यन वहाँ था, पुराना दोस्त, वही जिसने उसे कहा था, चल मैं छोड़ देता हूँ। रात के करीब आर्यन रक्षिता को सहारा देते हुए घर लाया। वह अपने पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं थी। लिफ्ट तक वह उसे उठाकर लाया था, बस इसलिए कि वह गिर न जाए। घर के सामने आर्यन ने डोरबेल बजाई। उसी वक्त रक्षिता का फ़ोन जेब में वाइब्रेट हुआ। इनकमिंग कॉल जावी। आर्यन को पता नहीं था कि फ़ोन रक्षिता के हाथ में था और गलती से कॉल उठ गई। चाबी चाबी कहाँ है? रक्षिता नशे में बुदबुदा रही थी। रुको मत जाओ, उसकी आवाज़ टूटी सी थी। आर्यन उसे संभालते हुए बोला, रक्षिता शांत, मैं यहीं हूँ। फ़ोन के उस पार जावी सब सुन रही थी, पर देख कुछ नहीं पा रही थी। उसे सिर्फ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, रक्षिता की लड़खड़ाती आवाज़ और पास से आती आर्यन की। चाबी दे दो, रक्षिता ने फिर से कहा। तुम्हें हमेशा यही रहना है। ये शब्द नशे के थे, बेमतलब, पर जावी के लिए वह बहुत मतलब रखने लगे। उसका दिमाग एक ही दिशा में गया। वह आर्यन से बात कर रही है, वह उसी को पुकार रही है। जावी कुछ बोल नहीं पाई। फ़ोन अब भी कनेक्टेड था। फिर कॉल कट गई, शायद अपने आप। जावी वहीं खड़ी थी, वहीं रुक गई, दिल धड़कना भूल गया। यह ईर्ष्या ईर्ष्या नहीं थी, ये एक झटका था, क्योंकि जिस भरोसे को अभी अभी खुद को संभाला था, वह एक पल में हिल गया। उधर रक्षिता बिस्तर पर लिटा दी गई थी। उसे याद भी नहीं था कि क्या किया, किसने किया, क्या कहा, किससे कहा, पर कहीं एक जगह कुछ टूट चुका था। और अब यह कहानी एक नए मोड़ पर थी, जहाँ सच नहीं, गलतफहमी सबसे तेज बोल रही थी। कॉल तो कट ही चुकी थी और जावी को पता भी नहीं चला कि कब कॉल कट गई। फ़ोन अब भी उसी के हाथ में था, पर स्क्रीन एकदम ब्लैक, और वो जहाँ बैठी थी वहीं जमी रह गई। न गुस्सा, न रोना, बस एक अजीब सा सन्नाटा। रक्षिता की लड़खड़ाती आवाज़ अब भी कानों में गूंज रही थी, जावी, तुम यहीं रहो प्लीज़। उसने खुद को समझाने की कोशिश की। वो नशे में थी, शब्दों का मतलब नहीं होता है, पर दिल इतना तर्क नहीं मानता। उसने फ़ोन नीचे रख दिया, जैसे अगर
देखेगी नहीं तो सुनेगी भी नहीं। कमरा खामोश था, पर उसके अंदर बहुत शोर था। अगर ये सब मेरे लिए नहीं था। ये ख्याल पूरा होने से पहले रुक गया। उसने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाया। आंखें सूखी थी, पर सीने के भीतर कुछ बैठ गया था, भारी, कोल्ड, एकदम आइस के जैसा। उसने एक मैसेज टाइप किया, फिर डिलीट कर दिया। अभी नहीं, उसने सोचा, अगर मैं अभी बोलूँगी तो टूट जाऊँगी। लाइट बंद की, नींद आई ही नहीं, बस रात बीती। सुबह सिर दर्द से खुली आंखें, मुंह सूखा था, आंखें भारी थी। रक्षिता कुछ सेकंड्स छत को घूरती रही, याद करने की कोशिश में। टुकड़ों में रात लौटी, पार्टी, हंसी, ड्रिंक्स और घर। उसने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक रहे थे। 6 मिस कॉल, जावी। 3 मिस्ड कॉल, जावी। वीडियो कॉल्स। उसका दिल एकदम से नीचे बैठ गया। फिर एक और नोटिफिकेशन, आउटगोइंग कॉल, 2:14 AM, आंसर। उसने स्क्रीन को घूरा। मैंने कॉल उठाई थी। हाथ थोड़ा कांपने लगा। उसने रिकॉल करने की कोशिश की, पर याद धुंधली थी। आर्यन, चाबी। उसे एक पल में सब समझ आ गया। वो बिस्तर से उठी, सीधे उठकर बैठ गई। नहीं, उसने मुंह से बस इतना निकाला, नहीं 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 नहीं, प्लीज़ नहीं। फ़ोन डायल करते हुए उसने बिना सोचे कॉल लगाया। 1 रिंग, 2 रिंग, उधर से कोई जवाब नहीं। उसने एक मैसेज टाइप किया, फिर मिटा दिया। फिर दूसरा लिखा, जावी, मुझे याद नहीं है कि रात क्या बोला, लेकिन कुछ गलत हुआ है, मुझे पता है। प्लीज़ मुझसे बात करो। मैसेज भेज दिया। रक्षिता बिस्तर के किनारे बैठी रही, हाथों में फ़ोन थामे। हैंगओवर अब सिर में नहीं, वो दिल में उतर चुका था। और उसे पता था, ये सुबह सिर्फ माफ़ी की नहीं है, सच की मांग कर रही है। क्या होना था आगे, जानने के लिए सुनते रहिए। और मैं नशे में नहीं हूँ, बिल्कुल नशे में नहीं हूँ मैं। अगर आपको मेरी आवाज़ नशे में लग रही है तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। नशे में तो रक्षिता थी। मतलब चीज़ें कभी कभी ऐसी हो जाती हैं ना, गलत फहमियाँ हो जाती हैं, ऐसे किसी भी मोड़ पे हो जाती हैं। बट कोई बात नहीं, जावी और रक्षिता संभाल लेंगी बिल्कुल अच्छे से। तो क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहिए। 2 शहरों के बीच की कहानी। हमारा और आपका भी 2 शहर अलग अलग है। शायद आप मेरे ही शहर के हों। बताइएगा आप लोग कि आप लोग कौन से शहर से हैं। और मैं नशे में नहीं हूँ, बिल्कुल भी मैं नशे में नहीं हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। 500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मेरे, आप लोगों की हेल्प से। अब मेरे 1 के भी हो जाएंगे अगर आप लोग चाहेंगे तो इसलिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो। तो बाय बाय, मिलते हैं कल।